देखते तो काफी जंगल दिखाई देता और यहाँ पर अधिकतर लोग भी नहीं रहते। इसमें से एक घर में एक आदमी रहती थी जो कि बड़ी ही आलसी थी। दोनों बहनें काम नहीं करना चाहती थी। छोटी बहन बड़ी को काम बताती तो बड़ी बहन छोटी को। कल सुबह होते ही मैं घर से निकल जाऊंगी, फिर देखती हूँ रिंकी कैसे काम नहीं करती। अरे मैं भी कितनी चालाक हूँ। ऐसा कहकर नैना फिर नए नए बहाने खोजने लगती है क्योंकि वह काम नहीं करना चाहती थी और नैना बस सवेरे होने का इंतजार कर रही थी। और जब सवेरा हुआ तो रिंकी भी काम करने के आजकल से नहीं उठ रही थी क्योंकि वो भी अपनी बहन से कम नहीं थी। अरे ओ महारानी, चल अब उठ जा, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तब तक तुम घर की सफाई करके रखना। नैना ऐसा कहकर उसके पास खड़ी रहती है पर उधर से कोई जवाब नहीं आता और इस पर नैना उसके जवाब का इंतजार करने लगती है। लगता है महारानी नहीं उठेंगी, मुझे क्या, मैं भी सोने जा रही हूँ, मुझे भी कोई काम नहीं करना। ऐसा कहकर नैना भी अपने कमरे में आ जाती है पर उसे भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। अरे जबलपुर नामक गांव में बहुत से लोग रहा करते थे, लेकिन एक घर सुनीता का था जिसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसकी सौतेली माँ उसे ज्यादा प्यार नहीं करती थी, उसके साथ सौतेला जैसा व्यवहार करती और उसे हर रोज मारती थी। पर बेचारी कर भी क्या सकती थी, चुपचाप खुद पर हुए जुर्म को सहती जा रही थी। सुनीता, अरे ओ सुनीता, कहाँ मर गई, जरा यहाँ आ। हमेशा काम के वक्त गायब हो जाती है, जरूर अनन्या के कमरे में कुछ कर रही होगी। अरे वाह, यहाँ खेलने में कितना मजा आ रहा है। मेरी माँ तो मुझे यहाँ कभी आने ही नहीं देती। अच्छा हुआ अनन्या भी अभी यहाँ पर नहीं है। अरे यार, माँ तो बुलाने लगी, अब उसे क्या जवाब दूंगी। चलो जल्दी से चलती हूँ, वरना वो यहाँ खुद आएंगी तो मेरी पिटाई कर देंगी। सुनीता अपनी सौतेली माँ के सामने सर झुकाए खड़ी हो जाती है। अरे ओ सुनीता, सच बता, तो कहाँ गई थी? अनन्या के कमरे में थी या फिर मेरे कमरे से तुम पैसे चोरी? सोनपुर नामक गांव में बहुत से लोग रहा करते थे। यहाँ के अधिकतर लोग अमीर हुआ करते थे, पर इस गांव में एक गरीब लड़की भी रहती थी। मानो वह गरीब ना थी, पर उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसकी माँ के गुजर जाने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और सौतेली माँ उसे नहीं मानती थी। सौतेलापन करती, सौतेला व्यवहार दिखाती। उस अंजलि की बच्ची को मुझे उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। आखिर उसका इस दुनिया में है भी तो कौन? जो उसका पिता था अब वह मेरा पति है। कल को मेरे बच्चे होंगे तो मैं क्या करूंगी? माया ऐसा कहकर अपने पति का इंतजार करने लगती है और वह आज अपनी सौतेली बेटी की शिकायत लगाने वाली थी। तभी वहाँ उसका पति भी आ जाता है और माया से कहता है, क्या बात है माया, आज कुछ ज्यादा गुस्सा में लग रही हो। कहीं तुम मेरी बेटी के बारे में कुछ तो नहीं बोलने वाली? देखो, मैं जानता हूँ कि तुम उसे पसंद नहीं करती, पर वो हमारी बच्ची है। हेलो माँ, मेरे पति तो उनकी बेटी के बारे में कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। लगता है तो काफी जंगल दिखाई देता और यहाँ पर अधिकतर लोग भी नहीं रहते। इसमें से एक घर में एक आदमी रहती थी जो कि बड़ी ही आलसी थी। दोनों बहनें काम नहीं करना चाहती थी। छोटी बहन बड़ी को काम बताती तो बड़ी बहन छोटी को। कल सुबह होते ही मैं घर से निकल जाऊंगी, फिर देखती हूँ रिंकी कैसे काम नहीं करती। अरे मैं भी कितनी चालाक हूँ। ऐसा कहकर नैना फिर नए नए बहाने खोजने लगती है क्योंकि वह काम नहीं करना चाहती थी और नैना बस सवेरे होने का इंतजार कर रही थी। और जब सवेरा हुआ तो रिंकी भी काम करने के आजकल से नहीं उठ रही थी क्योंकि वो भी अपनी बहन से कम नहीं थी। अरे ओ महारानी, चल अब उठ जा, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तब तक तुम घर की सफाई करके रखना। नैना ऐसा कहकर उसके पास खड़ी रहती है पर उधर से कोई जवाब नहीं आता और इस पर नैना उसके जवाब का इंतजार करने लगती है। लगता है महारानी नहीं उठेंगी, मुझे क्या, मैं भी सोने जा रही हूँ, मुझे भी कोई काम नहीं करना। ऐसा कहकर नैना भी अपने कमरे में आ जाती है पर उसे भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। अरे